हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एंड आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें उन्हें बोरा प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का है, तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें देख लीजिए, 3 कॉलम कैश बुक बनाने का है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन से ईयर में बन रहा वो लिख देना। ये 2018 में बन रहा, 2018। पहली एंट्री है ऑन अक्टूबर 1st। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो एंट्री थी वैसी सेम है, बस एंट्री लिखने में थोड़ा चेंजेस करें। ठीक है, उसको सेम वैसे इस तरीके से लिखना। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, कैश बैलेंस का अमाउंट कैश कॉलम में लिखना और बैंक बैलेंस का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज़ करें आप, तो परचेज़ मतलब आपके पास से कैश जा रहा, तो वो एंट्री आप किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। अक्टूबर 3rd बाय परचेजेस अकाउंट 2500 रुपीज़। ठीक है। इसमें उन्हें बैंक का रिलेटेड मतलब बैंक से हुआ या किसी और चीज़ से हुआ बोल के नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ परचेजेस बोल के लिखा। तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहा तो मतलब वो कैश एंट्री रहती। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब पहले तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है और इसको आप दोनों साइड्स भी लिखते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड लिखेंगे। पेड इनटू बैंक मतलब इसमें इसकी जनरल एंट्री बनती बाई बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो लिख देंगे इधर टू कैश अकाउंट, इधर बाई बैंक अकाउंट लिख डाले। इसका अमाउंट है 4000 रुपीज़। जो एंट्री में आप लिख रहे कैश या बैंक, उसके ऑपोजिट कॉलम में लिखने का रहता अमाउंट। यहाँ पे कैश है तो बैंक कॉलम में लिखने का रहता है इसका अमाउंट। ठीक है, 4000 रुपीज़ बैंक कॉलम में। अब यहाँ पे बैंक है तो ऑपोजिट बोले तो कैश कॉलम में लिखने का रहता। फिर है प्रिंटिंग चार्जेस। प्रिंटिंग चार्जेस मतलब आप कुछ प्रिंट कराए तो उसके आप चार्जेस पे करें, तो इसमें आपको आपके पास से कैश जा रहा तो वो एंट्रीज क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाई प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट 600 रुपीज़। रिसीव्ड फ्रॉम अनुषा डिस्काउंट अलाउ। अनुषा से हमारे को कैश रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउ करें हम उनको, तो ये एंट्री किधर आती? डेबिट साइड आती। टू अनुषा अकाउंट, इसका अमाउंट है 3900 और डिस्काउंट अलाउ हुआ 100 रुपीज़। टोटल बिल था 4000 रुपीज़ का, उसमें से आपको 3900 रुपीज़ रिसीव हुआ, 100 रुपीज़ आप डिस्काउंट अलाउ करें अनुषा को। नेक्स्ट है कैश सेल्स हो आपके पास तो कैश आया आपके, तो ये एंट्री आप डेबिट साइड लिखते टू सेल्स अकाउंट 4800। नेक्स्ट है कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स किधर आता? डेबिट साइड आता। बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1000 रुपीज़। बैंक से निकाले बोल के बोल रहा उन्हें कैश, तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए आप बैंक कॉलम में लिखे इसका अमाउंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम
जस्तना एंड डिस्काउंट अलाउ करे आप उनको, तो ये एंट्री किधर आती है? डेबिट साइड आती है। 19 टू अकाउंट 5200 रुपीज़ और डिस्काउंट अलाउ हुआ 300 रुपीज़, मतलब 5500 का बिल था, उसमें से 300 रुपीज़ डिस्काउंट दिए आप। फिर है पेड कैश टू कृष्णा को कैश पे करे आप, तो आपके पास से कैश जा रहा, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड आती। 20 बाय कृष्णा अकाउंट 1300, ठीक है। नेक्स्ट एंड डिस्काउंट रिसीव भी है इस पर, मतलब 200 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव है, मतलब 1500 का बिल था, उसमें से आप 1300 रुपीज़ पे करें, 200 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। यहाँ था डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देख लीजिए, ये इन्हें क्या पूरा ज्योत्सना चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इससे पहले की एंट्री क्या था? चेक रिसीव्ड फ्रॉम ज्योत्सना जो है वो आपको एक चेक दिए, ठीक है। वो चेक आप क्या करें, आपको 19 के दिन वो चेक मिला, सो है आप उसको 23rd को जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना एक, तो ये ऐसे वो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एंट्री ऐसे टाइप में भी आती दिखिए। ज्योत्सना चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका अमाउंट नहीं दिया उन्हें कुछ भी क्वेश्चन में, जो अमाउंट इसमें था 19th वाली एंट्री में, वो जो अमाउंट लिखने का रहता। कैसा लिखना लीजिए, सेम जैसा कॉन्ट्रा एंट्री करते वैसे ही करना। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो पहले डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक को रिसीव हुआ, तो इसकी एंट्री क्या, जनरल एंट्रीज क्या बनते? बाई बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, ठीक है। टू कैश अकाउंट बाई बैंक अकाउंट, इसका अमाउंट आता कैश कॉलम में ऑपोजिट, इसका अमाउंट आता बैंक कॉलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैलरीज पेड बाय चेक। सैलरीज जो है वो पे करें आप थ्रू चेक 31st बाय सैलरीज अकाउंट, चेक के थ्रू पे करें आप, इसलिए आप बैंक कॉलम में लिख रहे इसका अमाउंट, ठीक है। ये पूरे एंट्रीज डाले, अब इसका टोटलिंग करेंगे। पहले डेबिट साइड का 14,000 प्लस 3,900 प्लस 4,800 प्लस 5,200, 27,900 रुपीज़ डेबिट साइड कैश कॉलम का अमाउंट है, और बैंक कॉलम का 12,000 प्लस 4,000 प्लस 5,200, 21,200 डेबिट साइड बैंक कॉलम का अमाउंट है। अब क्रेडिट साइड का देखेंगे 2,500 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 1,300 प्लस 5,200, 13,600 रुपीज़ आपका क्रेडिट साइड कैश कॉलम का बैलेंस है, और 1,000 प्लस 1,800, 2,800 रुपीज़ आपका बैंक कॉलम का अमाउंट है। अब दोनों को माइनस करेंगे। डेबिट साइड कैश कॉलम का अमाउंट क्या था? 27,900 माइनस 13,600, 14,300 रुपीज़ कैश कॉलम का बैलेंस है, और
21,400 सॉरी 200 माइनस 2,800 18,400 बैंक कॉलम का बैलेंस है। अब क्रेडिट साइड कम है तो ये साइड डालना, जो मंथ चल रहा है वो मंथ की लास्ट डेट बाय बैलेंस कैरिड ऑन। इसका अमाउंट है पहले कैश कॉलम 14,300 और 18,400 टोटलिंग करना। जो हाईएस्ट है वो लिख देना दोनों साइड अभी 21,200। ये साइड भी वो सेम अमाउंट लिख देना 21,200। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ का टोटलिंग कर देना 400 यहाँ का है, 200 यहाँ का है, ठीक है। ये क्लोज कर के बाद में जो साइड ज़्यादा था वो साइड नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डालना। अब अक्टूबर के बाद नवंबर आता, नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैरी डाउन में लिखते हैं अमाउंट सेम वो अमाउंट लिख देना 14,300 18,400, ठीक है। ये लिख डाले। आपका 9th वाला प्रॉब्लम यहीं से ख़त्म हो गया। सिंपल है, देखिए ये जो भी एंट्रीज जो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को LF में C बोल के लिख देना, वो आइडेंटिटी रहती कॉन्ट्रा एंट्री की। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10th। इसमें भी हमारे को ट्रिपल कॉलम कैश बुकेज बनाना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन से ईयर में बन रहा है वो दोनों साइड्स के डेट कॉलम में वो लिख देना। उसके बाद कौन सा मंथ, नवंबर। कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए ये एंट्रीज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए तो देखिए कैसा लिखना है इसको। पहले नवंबर 1 सिर्फ यहाँ पे कैश इन हैंड की एंट्री लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख देना कैश कॉलम में 5,900। अब उन्हें क्या बोल रहा, बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक नहीं बोल रहा उन्हें, क्या बोल रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो एंट्री है वो आती क्रेडिट साइड, ठीक है। तो एक एंट्री डेबिट साइड लिख देना जो कैश की है, और दूसरी जो बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री है वो क्रेडिट साइड लिखना। सेम एज नवंबर 1 डालना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक कॉलम में उसका जो अमाउंट है वो लिख देना 10,800, ठीक है। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरीज खरीदे आप, तो उसमें आपके पास से पैसे जा रहे तो इसलिए वो क्रेडिट साइड लिखते। इसका अमाउंट है 400 रुपीज़। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड्स भी आती। टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में ऑपोजिट कॉलम में लिखते। इसका अमाउंट कितना है 4,500। क्रेडिट साइड भी सेम लिख देना, बैंक बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है वो ऑपोजिट कैश कॉलम में। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम स्वप्ना से कैश रिसीव हुआ, तो ये एंट्री डेबिट साइड आती। टू स्वप्ना अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ हुआ 100 रुपीज़। 7,900 का टोटल 8,000 का टोटल बिल है, उसमें से 7,900 आपको रिसीव हुआ, 100 रुपीज़ आप डिस्काउंट दिए। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सेल्स करें आप, सेल्स है तो कैश इसमें आपके पास आ रहा, तो ये एंट्री आप डेबिट साइड लिखना। टू सेल्स अकाउंट,
1000 रुपीज़। और रिसीव चेक फ्रॉम श्रवंती से चेक रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउ करें। तो ये भी आप डेबिट साइड आता टू श्रवंती अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ है 75 रुपीज़ और अमाउंट है 1100। ये चेक से हुआ, ये चेक मतलब बैंक से हुआ सो है, तो ये बैंक कॉलम में लिखना है ये अमाउंट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बस इतना ही लिखा हुआ है ये कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बस। तो ये एक अपना कॉन्ट्रा एंट्री है ये, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री बोले तो दोनों साइड्स भी आती। इसको कैसा लिखना आप, टू बैंक अकाउंट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बोल रहा, मतलब बैंक गिवर है ये बात, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे अपन रिसीवर है तो बाय कैश अकाउंट। ऑपोजिट कॉलम्स में उसका अमाउंट लिख देना, कितना है 2000 रुपीज़ है। ऑपोजिट कॉलम्स में लिख देना उसका अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। रेंट पे करे तो वो आपके पास से कैश जा रहा, तो क्रेडिट साइड लिखना वो बाय रेंट अकाउंट। इसका अमाउंट है 250 रुपीज़। और नेक्स्ट है इशू चेक टू निखिल एंड डिस्काउंट रिसीव। निखिल को इशू करे आप, मतलब निखिल को चेक दे रहे और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। 2800 का जो आपका है वो बिल है, मतलब आपको रिसीव हुआ, आप दे रहे और 200 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। नेक्स्ट है परचेज़ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करे तो आपके पास से कैश जा रहा, तो ये एंट्री भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड आती बाय फर्नीचर अकाउंट 4000 रुपीज़, ठीक है। अब टोटलिंग करेंगे दोनों साइड्स के भी। सबसे पहले डेबिट साइड कैश कॉलम का करेंगे। 5900 प्लस 7900 प्लस 1000 रुपीज़ प्लस 2000 16,800 आपका डेबिट साइड कैश कॉलम का बैलेंस है। और 4,500 प्लस 1100 5000 1 मिनट 4,500 प्लस 1100 5,600 आपका क्रेडिट बैंक कॉलम का बैलेंस है। अब क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। सबसे पहले 400 प्लस 4,500 प्लस 250 प्लस 4,000 9,150, ठीक है। 9,150 आपका कैश कॉलम का बैलेंस था। अब बैंक कॉलम का देखेंगे तो 10,800 प्लस 2,000 प्लस 2,800 15,600 रुपीज़ आपका बैंक कॉलम का अमाउंट है। देख लीजिए अब ये प्रॉब्लम में क्या है, अब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इधर कि एक यहाँ डेबिट साइड कैश कॉलम ज़्यादा है और बैंक कॉलम कम है, क्रेडिट साइड कैश कॉलम कम है और बैंक कॉलम ज़्यादा है, तो आपका प्रॉब्लम गलत नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा तो आप एक बार फिर से रीचेक कर लेना। रीचेक करने के बाद भी अगर वो आंसर आ रहा सेम, मतलब डिफरेंसेस है, तो वो प्रॉब्लम गलत नहीं है। उसमें क्या करने का रहता है, जो साइड जो कॉलम में कम है वो साइड बैलेंस डालने का रहता। अब देखिए हमारा टोटल कितना हुआ, ये साइड का डेबिट साइड कैश कॉलम का हमारा बैलेंस है 16,800, ठीक है। 16,800 है
और ये साइड हमारा 9150 है। तो कैश कॉलम दोनों साइड्स डिफरेंस है ना, तो क्या करना, दोनों में जितना डिफरेंस है उतना माइनस करना। 16,800 माइनस 9,150, 7,650 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो साइड कम है वो साइड लिख देना 7,650, ठीक है। अब बैंक कॉलम का जब टोटल करेंगे आप, तो आपको डेबिट साइड बैंक कॉलम का आ रहा 5,600 और इधर का कितना आ रहा 15,600, ठीक है। तो हाईएस्ट इधर पहले लिख डालेंगे 15,600, ठीक है। अब दोनों साइड के अमाउंट्स को माइनस करेंगे। 15,600 माइनस 5,600, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आना बीच में दोनों के भी। कौन से साइड कम है, डेबिट साइड कम है बैंक कॉलम का, तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। अब जब दोनों साइड्स भी टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स भी इक्वल आता, तो दोनों साइड्स भी सेम अमाउंट लिख देना, ख़त्म होगा प्रॉब्लम। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट्स लिख देना, प्रॉब्लम क्लोज कर डाले। अब प्रॉब्लम क्लोज करने के बाद क्या करना, हम हमेशा जो साइड ज़्यादा आता वो साइड नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डाल के जो कैरी डाउन में अमाउंट्स आते वो अमाउंट्स लिख देते। पहले इधर लिख डालेंगे नवंबर 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन, नवंबर 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब दोनों साइड्स भी एक एक कॉलम में कम है, तो दोनों साइड्स भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डालना, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट साइड लिख डालेंगे दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,650 रुपीज़ ऑपोजिट, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड भी लिख डालेंगे दिसंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, लिख डाले। यहाँ पे बैंक कॉलम में कम है, बैंक कॉलम ऑपोजिट। ये आपका 10th वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप एक बार क्या करना, आप एक बार पूरा प्रॉब्लम रीचेक कर लेना। अगर रीचेक करने के बाद भी आपका सेम आंसर ही आ रहा, एक एक कॉलम में डिफरेंस आ रहा, तो ऐसा प्रॉब्लम रहता वो नहीं। अगर सही प्रॉब्लम है और आपसे कुछ गलती हुई तो बैलेंस कम आ रहा, तो आप जब रीचेक करते हैं आपको मालूम हो जाता है कि आप यहाँ पे गलती करें, आप फिर उसको सही करें, बाद में आपका अमाउंट टोटल सही आ जाता। ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते तो हर एक बार रीचेक कर लेना प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आ जाता। तो आज हम करें प्रॉब्लम नंबर 9th and 10th। होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 प्रॉब्लम्स। शेयर दिस वीडियो with your friends and family members. Subscribe to my channel and thank you very much.